नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बांग्लादेश की सियासत एक बार फिर उफान पर है और इस बार तूफान का नाम है यूनुस की विदाई। जी हां, बांग्लादेश सुलग रहा है। सड़कों पर हाहाकार है, स्कूलों में ताले हैं, दफ्तरों में सन्नाटा है और इस अराजकता की जड़ में खड़े हैं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। राजधानी ढाका में हजारों की भीड़ यूनुस हटाओ के नारे लगा रही है। बड़ी बात यह है कि जुलाई मंच ये वही छात्र संगठन है जिसने शेख हसीना सरकार को उखाड़ फेंकने में यूनुस का साथ दिया था। अब यही संगठन मोहम्मद यूनुस के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। छात्र आंदोलनकारियों से जुड़ी पार्टी ने यूनुस के घर के बाहर डेरा जमा लिया है। अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान भी कर दिया गया है। मतलब कुल मिलाकर अंतरिम सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है। सिविल सेवक, शिक्षक, सेना और राजनीतिक दल अपनी अपनी मांगों के साथ दबाव बना रहे हैं। तो ऐसे में यूनुस की विदाई तो तय है और देश कह रहा है हसीना लौट आओ, देश को फिर संभालो। तो बांग्लादेश की ताजा स्थिति पर ही आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या है फिलहाल ताजा स्थिति बांग्लादेश की? देखिए, एक बहुत बड़ा खेल बांग्लादेश के अंदर चल रहा है जी। जो जानकारी मिल रही है अमेरिका के जो वहां पे एम्बेसीज हैं, हाँ। वहां से वॉशिंगटन एक रिपोर्ट भेजा गया कि जिसमें यह बताया गया दिस मैन इज नेदर रिलायबल नॉर ही विल बी एबल टू डिलीवर एनीथिंग। ये पूरा का पूरा खेल अमेरिका के द्वारा रचा हुआ था। जो छात्रों का आंदोलन था उसके पीछे अमेरिका का हाथ था और अब अमेरिका ये कह रहा है कि ये रिलायबल आदमी नहीं है और ना ही ये डिलीवर कर पाएगा जो प्रॉमिसेस इसने किया अमेरिका को। तो कारण बिल्कुल साफ है कि क्यों वही छात्र आंदोलन जिसको अमेरिका ने प्रॉप अप किया था वही आज यूनुस के पीछे खड़े हो गए कि भाई हटाओ, इस यूनुस को भगाओ। अब कई सारी चीजें हुई है, लेकिन एक जो बहुत ही मारक काम शेख हसीना के हवाले से हुआ है कि बांग्लादेश के अंदर यह खबर हर जगह छप रही है कि शेख हसीना जब छात्रों से घिर गई तो आर्मी चीफ को उन्होंने कहा कि मैं तो बांग्लादेश छोड़ के जाऊंगी नहीं, मुझे यही मार दो और यहां बंग भवन के नीचे मुझे दफना दो, मैं नहीं छोड़ूंगी। अब इस तरह की बातें सामने आने का मतलब क्या है मालूम है? कि वहां पे जमातियों ने, यूनुस के चट्टे बट्टों ने एक अफवाह, एक कंफ्यूजन, एक नैरेटिव क्रिएट किया कि शेख हसीना भाग गई, वो कायर है। अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई ऐसी बात थी तो इसका मतलब वो तो भागना नहीं चाह रही थी। बिल्कुल। शेख हसीना ने कहा मैं आ रही हूं, बंगाल की जनता मुझे बुला रही है, मैं आ रही हूं। एक और खबर मैं आपको बताऊं कि पीपल फ्रॉम बीएनपी एंड अवामी लीग, शेख हसीना और खालिदा जिया, इनके लोग लंदन में मिले और मिलके इन लोगों को लगा कि भाई हम लोग आपस में तो लड़ते रहते, वो तो ठीक है, लेकिन इस आदमी का क्या करें? ये अनइलेक्टेड आदमी जिस तरीके का कांड कर रहा है, हम लोग तो वहां राजनीति करने लायक भी नहीं बचेंगे। सो देयर इज गोइंग टू बी ए कॉम्प्रोमाइज बिटवीन बोथ द लीडिंग पार्टी। ठीक, अब जैसे ही ये खबर मिली कि भाई आपस में ये लोग मिलजुल रहे हैं, यूनुस ने अवामी लीग को बैन कर दिया। अवामी लीग नाराज, अवामी लीग के लोग ने कहा कि भाई हम तो अब ईट सीट बजा देंगे जी। वो सड़कों पे आ गए। लेकिन होता क्या है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज तमाम कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, वो ऑफिस में ताला बंद करके सड़क पे हैं। क्यों है? क्योंकि एक कानून बना दिया कि जिसके तहत सीनियर अधिकारियों को ये अधिकार दे दिया गया कि कोई भी
इनडिसिप्लिन पे, कदाचार पे आपको नौकरी से निकाल दिया जा सकता है। सरकारी नौकरों को आप ऐसे नौकरी से निकाल दोगे? भाई सिस्टम हिंदुस्तान पाकिस्तान का सबका एक ही है, बांग्लादेश का अंग्रेजों ने बना करके यहाँ पे भेज करके गए। भाई एक बार सरकारी नौकरी लग जाती है तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है, वो नहीं निकल पाते। और आपने ऐसा कानून बना दिया तो वो सरकारी कर्मचारी जो है वो सड़क पे आ गए। पूरे देश में, बांग्लादेश में वो सरकारी कर्मचारी बाहर है। अब सरकारी कर्मचारी अगर बाहर है तो इसका मतलब आपने समझा कि दफ्तर में काम नहीं हो रहा, सरकार स्टैंड स्टिल मोड में आ गई और उनसे निगोशिएट करने के बजाय आप उनके पीछे और भी पैरामिलिट्री फोर्स लगा दे रहे हो। तो ये चीज हुई। जनरल जमा आए नहीं, उनका एक और लेफ्टिनेंट जनरल सामने आया आज और बहुत ही डिप्लोमेटिकली उसने एक बात कही। उसने कहा कि देखिए ये तो बेकार की बातें हैं कि तख्ता पलट होगा। के बाद से जो भी खबरें चलनी हुई वो भी बंद हो गई। हाँ, कि तख्ता पलट होगा, ये नहीं हो, ये हम लोग कह रहे हैं कि अफवाह है। हाँ, लेकिन उसके बाद जो उसने कहा वो कंफर्म हो गया कि यूनुस ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। उसने कहा कि देखो हम लोग वापस जाना चाहते हैं। अभी क्या है, टैंक वैंक सब जगह जो है, आर्मी जो है सड़कों पे है। व्हाट ही सेड कि देखिए आर्मी का रोल इसमें कुछ नहीं है, आर्मी जो है वापस जाना चाहते हैं, शांति से सब कुछ हो जाए। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन तख्ता पलट, लेकिन वी वांट कि इलेक्शन की घोषणा करो। जी जी, मैंने घूम फिर करके वही बात हो गई। इसी बात पर तो पूरा बवाल चल रहा है। अब ये जो अमेरिकन रिपोर्ट है, जो ये दिया गया कि भाई इसके कंट्रोल में अब कुछ नहीं रहा, क्योंकि छात्र भी आंदोलित हो गए, सरकारी कर्मचारी भी आंदोलित हो गए, बिजनेस कम्युनिटी वैसे ही आपके खिलाफ है। उधर दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो आपस में लड़ती थी, वो दोनों ने भी हाथ मिला लिया और बैठे बिठाए आप देखिए सिग्नल क्या जाता है। जमाते इस्लामी वालों ने माफी मांगना शुरू कर दिया। उसके चीफ आए और उन्होंने कहा कि हमसे कुछ गलती हो गई तो हमें माफ करना। क्या गलती? कि जो हमने हिंसा किया, लोगों को मारा, हिंदुओं को काटा, कि हम लोग इंसान हैं, हम लोगों से गलती हो सकती है, हमको माफ कर दो। क्यों माफी? क्योंकि इस जमाते इस्लामी को भी समझ में आ गया कि शेख हसीना वापस आ रही है, ये तो भाग रहा है। वो क्यों भाग रहा है? क्योंकि अब सारी स्थिति, और जैसे ही अगर आपने माफी नहीं मांगी और ये सारा कुछ हुआ और शेख हसीना वापस आ गई, तो फिर वही जमातियों को जो है ये तमाम केसेस जो है इसका इन्वेस्टिगेशन भी होगा और तमाम लोगों को जेल के अंदर भी डाला जाएगा। अभी परिस्थिति क्या है? क्यों अमेरिकन रिपोर्ट ने इसके ऊपर कहा कि रिलायबल नहीं है? क्योंकि पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान भी अलग अलग खेल कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाई इसको ये नहीं चाहिए, और अमेरिका में एक अलग तरीके का बांग्लादेश को लेकर के वहां पर रिपोर्टिंग हो रही है। वहां अलग अलग लॉबी काम कर रही है जो ये कह रहा है कि ये किस तरह का आतंकवाद से आपकी लड़ाई है। भाई वहां तो जमात वाले जो है सड़कों पे रूल कर रहे हैं, वहां पे जिहादी रूल कर रहे हैं, तो यहां अमेरिका जिहादियों के साथ खड़ी है क्या? और आप ये चाहोगे कि भाई जो डिलीवर करने के लिए कहा गया था कि हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड रोड बनाएंगे, तो आर्मी वाले ने ये भी कहा आज कि इलेक्शन कराओ, लेकिन जब तक इलेक्शन नहीं होता है तो ये जो देश का जो मामला है, चाहे वो कॉरिडोर का हो या फॉरेन रिलेशन हो, दूसरे देशों के साथ रिश्ते की बात हो, ये यूनुस के पास अधिकार नहीं है। तो बात तो वही हो गई, सरकार है लेकिन सरकार कोई फैसला नहीं ले सकती। सरकार है, जिसको जाना है वो इलेक्शन अनाउंस नहीं कर रहा, और बाकी सारी शक्तियां यूनुस के चारों ओर घिरती चली जा रही है। अब बांग्लादेश के सोशल मीडिया पे खबर आ रही है कि कुछ लोगों ने अमेरिकन कोई प्राइवेट प्लेन देखा है
ढाका में उतरा है, लोग कह रहे हैं कि भाई ये मंगवा लिया गया है, वहां से वो भागेगा पेरिस। जी जी जी। तो यूनुस ने एक चिट्ठी भी लिख डाली और ये भी कह रहा है कि देखिए अब जो हिंदुओं के खिलाफ माइनॉरिटी के साथ जो है कोई अन्याय नहीं होगा, माइनॉरिटी के साथ जो अन्याय हुआ है वो गलत हुआ है। मतलब वो सारी चीजें जो पिछले 9 महीने से ये लोग कर रहे थे, अब उसके लिए माफी मांग रहे हैं जमात वाले भी और यूनुस भी। और जो स्टूडेंट मूवमेंट जिसकी वजह से ये सब बदलाव हुआ वो भी इनके खिलाफ हो गया। तो अब बचा क्या? इतनी सारी चीजें हो रही है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साफ है कि मौका मिलते ही यूनुस, चूंकि इसके साथ अब कुछ है नहीं, ये भाग खड़ा होगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बांग्लादेश में इस समय सियासी तूफान आ गया है, सड़कों पर हंगामा, हड़तालें और गुस्से का माहौल है। भारत के पड़ोसी देश में हालात लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। हसीना के तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की बागडोर संभाली थी। उम्मीद तो थी कि यूनुस इस नाजुक दौर में देश को संभाल लेंगे और निष्पक्ष चुनाव की ओर ले जाएंगे, लेकिन वो तो खुद ही सत्ता की मलाई खाने में लग गए। तानाशाही रवैया अपनाते हुए यूनुस मनमाना फैसले भी कर रहे हैं, जिसका कारण यह है कि अब उनके खिलाफ गुस्सा भी लोगों का भड़क उठा है। अंतरिम सरकार चारों तरफ से घिर गई है और यूनुस की विदाई नजदीक आती चली जा रही है। तो आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।